ने दीजिए 20 रमजान से है ना शुरू कपड़े के लेन देन। शोहर के लाई भी पसंद नहीं करेगी, अपने से मार्केट जाएगी और बड़ी दुकान शो बहुत बड़ी बड़ी मॉल में दुकान में जाके घुसेगी। मेरी माँ बहन, अगर तेरे शोहर जितनी आमदनी है, जितनी कमाई करता है बेचारा, उसी की कमाई में सब्र कर लेना और अपने शोहर को तकलीफ और तना मत देना, वरना पूरे महीने के पूरे साल के बाद बर्बाद हो जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। आपका शोहर अगर आपसे नाराज है और पूरा रमजान का रोजा रख लीजिए, शोहर नाराज है कुरान पढ़ लीजिए, शोहर नाराज है तरावी पढ़ लीजिए, शोहर नाराज है आपसे दुखी है, आप इबादत कीजिए, सब कुछ कीजिए, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा जब तक आपके शोहर आपसे राजी नहीं हो जाएंगे। क्योंकि आका फरमाते हैं शोहर की रजा में रब की रजा है। माँ के जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मेरे दोस्त, ईद में कपड़ा बीवी को बाद में देना, बेटी को बाद में देना, बेटा का जिन्स बाद में खरीदना, पहले बूढ़े माँ बाप को पूछ लेना, उनको जाके 50 टका 150 रुपया साड़ी माँ को दे देना। माँ कभी इनकार नहीं करेगी, लेकिन तेरी बीवी 50 मरतबा इनकार करेगी, लेकिन तुम उनसे मोहब्बत करते हो। ऐसा नहीं कि बीवी को कपड़ा मत दो, उनको भी दो, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो। अगर आपकी बहन जिंदा है और माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए हैं तो पहले बहन के घर जाना, क्योंकि माँ बाप के इंतकाल के बाद अगर भाइयों का सबसे ज्यादा मोहब्बत और ख्याल करने वाली होती है उस घर की बेटी होती है, जो तेरी बहन है। तुम अपने पूरे महीना नहीं साल गया, लेकिन ईद के मौके पे बहन के घर जाना, जो कुछ हो सके उनके हाथ में दे देना। वो बहन आपकी दौलत के भूखी नहीं है, लेकिन आप जाओगे दुआ करेगी। और जिसके घर से एक बेटी अगर आंसू बहा के, बहन आंसू बहा के चली जाए, लाख कमाओगे, बरकतें नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों, ईद से आने नमाज, ईद की नमाज पढ़ने से पहले, रोजा रखने से पहले, तरावी पढ़ने से पहले दिल से तौबा करना, मस्जिद में खड़ा हो जाना और जब नमाज में डूब जाना, ऐसा महसूस होगा कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं रब का जलवा देख रहा हूं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कपड़ा ले लेना मना नहीं, लेकिन पटासपुर के नौजवानों, इन साल आपको एक नुस्खा दे के जाता हूँ। आप पूरी जिंदगी में बीवी को कपड़ा देते रहे, इन साल अपनी बीवी को मार्केट लेके मत जाना। तुम तो बहुत मोहब्बत बीवी से करते हो ना, इतनी मोहब्बत करते हो कि बीवी की मोहब्बत में तूने माँ को भी छोड़ा होगा, बाप से लड़ाई कर लिया होगा, बीवी की मोहब्बत में भाई भाई से लड़ गया होगा, घर में दीवार खड़ा कर दिया होगा, कितने मार झगड़ा और कितने मुकदमा तक हो जाते हैं। लेकिन उसे नहीं पता है एक भाई भाई होते हैं, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है तुमको? लेकिन इन साल एक नुस्खा लेके जाओ, इन साल बीवी को मार्केट लेके मत जाना और ताकि दुनिया वालों को बता देना कि तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत कितनी करती है। हर साल तो लेके जाते हो, इमसाल मत ले जाना। अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो इमसाल आजमा लेना कितनी मोहब्बत करती है। तेरी मोहब्बत तेरी बीवी से है तो वो पता है पूरी दुनिया को, लेकिन तेरी बीवी की मोहब्बत तुमसे कितनी है ये पता किसी को नहीं है। इमसाल पता करना और बीवी को मार्केट लेके मत जाना, खुद जाना कपड़ा दुकान, उनका सूट हो, कपड़ा हो, साड़ी खरीद के लाना और ला करके उनके हाथ में दे देना और दे के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ पटासपुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब बात खड़गपुर के उस पार की बता रहे हैं। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए, ये लोग मान लेगी। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। हम हामी के आलम में भीड़ भी काफी है, दबाव भी है थाना के तरफ से कि 1 बजते बजते जलसा खत्म करो, तो 1 बजा 56 हो गया, 4 मिनट सुनिएगा। हालांकि देखिए प्रॉब्लम बहुत है, एक लाइट के प्रॉब्लम है, एक बाजा प्रॉब्लम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ठीक सुन रहे हैं, हम देखिए नहीं पा रहे। सही बता रहे, जरा सा भी नजर नहीं आ रहा कि सामीन कैसे हैं, उससे क्या है। लेकिन ये मतलब पूरा मजमा जोर से कहते हैं, हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। लग रहा है कि हम कुछ लोग हैं, ऐसा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है। बोल देते हैं ये बाजा तो जो किया करवे किया। मेरे दोस्त नजराना मत दीजिएगा, खाना मत दीजिएगा, लेकिन थोड़ा बाजार ठीक ठाक कर दीजिएगा। बहुत प्रॉब्लम है, लग रहा है हम आज तकरीर सीख रहे हैं, तकरीर कर नहीं रहे, लगता तकरीर सीख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं,
हर दिन पर डेली तकरीर करते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल के सुनाएंगे। अजब तरह लग रहा है माहौल। क्यों? कि चारों तरफ से प्रॉब्लम है। ये लाइट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है। कभी भी जलसा से हम थोड़ा सा हम निगाह उठा नहीं पाते, आंख बंद करना पड़ रहा है, तो चश्मा पहनना पड़ रहा है, नहीं लास्ट में होगा तो पट्टी बांधना होगा। हर पट्टी बांध के तकरीर करेंगे। आप तो मुझको देखिएगा, हम नहीं देखेंगे। क्या हो? पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक हाँ थोड़ा सा घुमा दीजिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा सा बस बस। हाँ अब शाहनवाज के ससुर थोड़ा घुमा दिया, अच्छा किए, बस बस। हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अब क्या आप लोग दिखाई दे रहे हैं क्या हजरत? थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं, बस छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा है। देखिए पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए पटाशपुर में जब भी मुझको दावत दी इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, जो मजार शरीफ है, सैयद इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ के नाम पे ये उर्स का जलसा है ना। क्या है? अरे कुछ तो है ना। चलिए जो भी जलसा हो रहा है, वली से हम मोहब्बत करते हैं, हम वली के दरबार में जाते हैं, लेकिन औरतों को नहीं। औरतों को मजार जाने से रोकिए। ये औरतें मजार इस कदर जाने लगी है कि हम लोगों को पूरा साल जवाब देना पड़ रहा है। सुन्नी हम हैं, मसलक के आला हजरत वाले, हम वसीला वाले हैं, हम गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले भी हैं, हम हलवा वाले हैं, हम क्या कहते हैं 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं। मजार जाना चाहिए, लेकिन हम मजार जाते हैं अल्लाह के नेक बंदा समझ के, अल्लाह के वली समझ के जाते हैं। मर्दों को जाना चाहिए। मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, तू जाएगी गुनाह होगा। जब तक मजार का चक्कर काटोगी, जब तक मजार के नाम पे घर से निकलोगी, जब तक वापस नहीं जाओगी, तब तक गुनाह होगा। आपको मजार जाना नहीं है। अगर मजार जाने में सवाब मिलता तो फिर जुमा के दिन तू मस्जिद भी जाना शुरू करो, ईद बकरीद में ईदगाह जाना शुरू करो, और फिर कोई मोहल्ले में मर जाए तो जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाना शुरू करो। जब मजार जा सकते हो तो जनाजा में क्यों नहीं जा सकते, मस्जिद क्यों नहीं जा सकते? जब आपको मस्जिद जैसी जगह रोका है, ईदगाह में रोका है, जनाजे में रोका है, तो मजार औरतें नहीं जाएगी, मर्द जाएगा। औरतें घर में अच्छी लगती, घर के अंदर रहना, चेहरे को बचा के रखना, माथा को ढक के रखना, आवाज को कम करना। तेरा बैठना भी पर्दा, तेरा बोलना भी पर्दा, तेरा खाना भी पर्दा, तेरा नहाना पर्दा। औरतें इतनी आवाज में घर में कुरान न पढ़े जो आवाज गैर मर्दों के कानों में चली जाए। जब कुरान पढ़ने पे तेरी पाबंदी है कि ऊंची आवाज में ना पढ़े, तो फिर मोहल्ले से बाहर में मजार में चिल्लाए तो हश्र क्या होगा? मेरी माँ बहन, वो फातिमा की जिंदगी देखना, जो फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में, मार्केट में, घर से बाहर कदम ना रखी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका पेशो है तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा है। 17 कपड़े में पेवन होता, पेशानी जमीन पे रखती। जब तक फातिमा मुशानी को जमीन से उठा देती, कपड़े पे पेवन होता। लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वो फातिमा चांद रात है, ईद का चांद नजर आ गया, पूरे मदीने में खुशी मनाने लगे, बच्चे घर से निकल गए, खुशी के तराने गाने लगे। इमाम हसन हुसैन दौड़े दौड़े अपनी माँ फातिमा के पास, माँ कल ईद होगी, माँ चांद नजर आ गया, लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? माँ घर पे कोई नया कपड़ा नहीं है, दिन भर पहने वही बदन पे पुराना कपड़ा है, सूरज भी डूब चुका है। हे माँ, कपड़ा कहाँ से आएगा? बीबी फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, अली की बीबी है, हसन हुसैन की माँ है, जन्नती औरतों की सरदार है। वो फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू आ गया, कहे मेरे लाल तू के दोनों भाई सो जा, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ बहन, ये नहीं कही कि बेटा हम बाजार जाएंगे, फातिमा फरमाती इंतजाम करेंगे। फिर हसन हुसैन चले आए, दोनों भाई मशवरा कर रहे हैं,
हाँ भाईजान अब तो सूरज डूब गया है, अंधेरा भी छा गया है, कपड़ा कहाँ से लाएंगे, अंधेरे में दुकान बंद हो गई होगी, अब तो मार्केट में कपड़ा भी नहीं मिलेगा, सुबह तो ईद होने वाली है, बदन पे पुराना कपड़ा है, नए नए लोग कपड़े पहन के जाएंगे, दुनिया क्या ताना मारेगी, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है। दोनों हसन हुसैन फिर ईशा के टाइम में माँ फातिमा के दरबार में, माँ अब तो बहुत रात हो गई माँ, अभी तक कपड़ा आया नहीं माँ, हम सुबह कौन सा कपड़ा पहनेंगे माँ, बदन पे जो पुराना कपड़ा वही है, उनके अलावा कोई कपड़ा भी नहीं है माँ, अभी खींचेंगे तो सुबह तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा, कच्चा ही रहेगा, दुनिया क्या कहेगी। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग चांद देख के खुशी मना के सो गए, फातिमा ज़हरा नहीं सोई है, मदीने के बच्चे सो गए, मदीने के बूढ़े सो गए, मदीने की बेटियां सो गई, मदीने के जवान सो गए, मदीने के ताजिर सो गए, मदीने के सब लोग सो गए। फातिमा ज़हरा अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, फातिमा पेशानी को जमीन पे रखती है, रब की बारगाह में रो रो के कहती है ए मौला ए परवरदिगार, मेरे बेटे हसन हुसैन के बदन पे कपड़ा नहीं, मैं वादा कर चुकी हूँ मेरे मौला, अपने बेटों से वादा कर लिया, अब अगर सुबह तक कपड़ा ना होगा तो मेरे बेटे क्या कहेंगे। ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील के जरिए जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा ला दिया है। हे मेरी माँ बहन, माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि जन्नत से कपड़ा जाए, माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि माँ के बदन जन्नत से कपड़ा जाए, माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि जन्नत से बेटों के लिए जोड़ा जाए। हे मेरी माँ बहन, अगर तू किसी घर की बेटी है तो रहमत है, किसी घर की बीवी है तो तू रोशनी है, किसी की तू माँ है तो कदमों में जन्नत है, अगर तू आंचल उठा दे दुआ में गारंटी है। अरे तेरा बेटा चेहरा देख ले तो हज का सवाब है, चेहरा देख के निकले मुसीबत टल जाए, तू दुआ कर दे, 10 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 20 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, 100 मौलाना दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी भी दुआ करे गारंटी नहीं, नमाजी दुआ करे गारंटी नहीं, पीर दुआ करे गारंटी नहीं, लेकिन आका फरमाते एक माँ बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए अपने आप को बचा ले। आप लोग थक गए, मेरी तकरीर सीरियसली हो रही है, थोड़ा सा कम करें, सीरियस से कम हो जाए। पूरा मजमा के उठा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह आज का जलसा थोड़ा सा आगे आ जाइए, चूंकि जब तक आगे पीछे लोग रहेंगे ना माशाअल्लाह पैसा भी मिल रहा है। कहाँ बोला कि पटाश में बहुत मिलता, कहाँ मिल रहा है माशाअल्लाह, सब कुछ बताएंगे। माँ के कदम के नीचे जन्नत,